फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग 12th के फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग डील करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है आपको है विद्युत विभव। ऐसे विभव होता नहीं है, विभवांतर है। तो आपको विद्युत विभव निकालना है और गोला के कारण। और गोला भी कैसा है? तो गोला आपको पता होना चाहिए कि गोला दो प्रकार के होता है। एक होता है आपको ठोस और एक होता है खाली, यानी खोखला। खोखला में भी आपको होता है दो प्रकार के, एक चालक और दूसरा कुचालक। और ठोस में भी दो प्रकार के होते हैं, एक चालक और एक कुचालक। तो जो इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक है वो है आपको ठोस गोला और कुचालक। इसके कारण यहाँ से जो सवाल आते हैं वो आपको जेईई मेंस एडवांस में आते हैं। तो आइए उसी टॉपिक को हम लोग डील करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आपका, लिख लेते हैं हमारा टॉपिक जो है गोला के कारण, या ऐसे लिख लेंगे ठोस गोला के कारण। ठोस गोला के कारण, ठोस गोला के कारण विभव। ठोस गोला के कारण विभव। और गोला में भी कैसा है, तो यहाँ पर हम लोग कोष्ट में डाल देंगे उसको कुचालक है। कैसा है भाई? कुचालक। कुचालक। यहाँ से इंपॉर्टेंट केसेस बनते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक गोला ले लेते हैं और उस गोला को ड्रॉ करते हैं। ये वाला सही रहेगा। ये आपका एक गोला हो गया और ये सॉलिड है। सॉलिड है तो भाई अंदर से पूरा मटेरियल इसका भरा हुआ है। अंदर से इसके पूरा मटेरियल भरा हुआ है। नीचे ये अंदर से पूरा मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका सॉलिड गोला, पूरा मटेरियल भरा हुआ है। अब पूरा मटेरियल क्या भरा हुआ है? जो चार्ज है वो चारों तरफ समान रूप से वितरित है। यूनिफॉर्म आपको, यूनिफॉर्म के लिए है यूनिफॉर्म चार्ज जो आपको डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि जो चार्ज है इसके गोले के चारों तरफ बराबर अवस्था में बटा हुआ है, बराबर बटा हुआ है। ये जो क्यू आवेश है ये चारों तरफ मतलब समान रूप से बटा हुआ है। अब चलिए इस गोले का त्रिज्या जो है वो मान लेते हैं हम लोग कैपिटल आर है। गोले का त्रिज्या कितना है? कैपिटल आर। और यहाँ से आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है आपको पी। यहाँ पर निकालना है आपको विभव, ठीक है। इस गोला के कारण आपको तीन केसेज बनेंगे। तो पहले मैं उन तीन केसेज की बात कर देता हूँ कि कैसे कैसे बनेंगे और फिर उसको डील करता हूँ। तो जो फर्स्ट केसेज बनेगा, फर्स्ट यानी कि जो फर्स्ट हम लोग प्रयोग करने जा रहे हैं, विभव निकालने जा रहे हैं, वो होगा स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, अर्थात आउट ऑफ सरफेस, आउट ऑफ सरफेस यानी बाहरी बिंदु पर आपको विभव निकालना है। दूसरा आपको है, दूसरा है आर इक्वल ऑफ कैपिटल आर, यानी कि जो छोटा आर है वो बड़ा आर के बराबर है, अर्थात कहने का मतलब एट सरफेस। हम लोग सतह पर निकालेंगे एट सरफेस, ठीक है। चाहे इसको हम लोग आउट ऑफ स्फीयर भी बोल सकते हैं, गोला के बाहर, सतह के बाहर, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे कि सतह पर। और तीसरा जो केस जो सबसे इंपॉर्टेंट बनने जा रहा है वो है आर इज लेस देन ऑफ कैपिटल आर, स्मॉल आर इज लेस देन ऑफ कैपिटल आर, अर्थात ये इनसाइड का केस बनेगा। इनसाइड, बस इनसाइड का केस बनेगा। अब देखिए सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है जो है आपको ये 3 वाला है। यहां से सवाल अधिकतर आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको डील करें। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ये वाला आउट ऑफ सरफेस। तो आउट ऑफ सरफेस के लिए हमारा फिगर रेडी है। एक गोला है जो कि ठोस है और कुचालक है। क्यू जो आवेश है चारों तरफ बटा हुआ है। ये रेड जो भाग है आपको समझ लीजिए कि आवेश है। और ये जो गोला का त्रिज्या है कैपिटल आर है। और इसी के सेंटर से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हम लोग को विभव निकालना है, ठीक। तो चलिए हम लोग एक संबंध जानते हैं जो कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच होता है। वो होता है आपको डेल्टा V बराबर इंटीग्रेट यानी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये ऑलवेज ट्रू है और इसी पर हम लोग इस यहाँ का पोटेंशियल हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छे से समझिए। तो अब हम लोग को यहाँ पर देखिए एक पॉइंट तो हमारा P हो गया, एक पॉइंट हमारा P हो गया। अब दूसरा पॉइंट कहां से लेंगे? क्योंकि देखिए इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को 2 पॉइंट चाहिए, एक लोअर और एक अपर, तो 2 पॉइंट चाहिए।
तो पॉइंट लेने के लिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि एक ऐसा पॉइंट लेना है जिसके बारे में हम लोग जानते हो, पहले से जानते हो कि वहां का पोटेंशियल क्या है, वहां के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। और दूसरी चीज कि वहां से जब हम लोग जिस बिंदु पर निकलना चाह रहे हैं वहां तक चले तो बीच में उसका कंटिन्यूटी टूटे ना, यानी कि वो लगातार वही चीज आए। ठीक है, उम्मीद है कि बातों को समझ रहे होंगे। चलिए फिर से मैं बता दूं, एक पॉइंट हमारा P हो गया, ठीक है, एक पॉइंट हमारा जो है क्या हो गया, P हो गया। और दूसरा पॉइंट हम लोग ले लेते हैं इंफिनिटिव, मान लेते हैं कि ये इंफिनिटिव, इंफिनिटिव यहाँ इंफिनिटिव से ले लिए। अब देखिए तो इंफिनिटिव का हमारा पोटेंशियल बाकी है, पहला शर्त पूरा हो गया, सॉरी हम लोग जानते हैं, आप इंफिनिटिव का जो पोटेंशियल है हम लोग जानते हैं कि 0 होता है, ये हम लोग को आ गया। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा जो शर्त है वो भी है कि जब हम लोग इंफिनिटिव से P तक आएंगे, इंफिनिटिव से चल करके P तक आएंगे तो हमारे बीच में कोई रुकावट नहीं होगा, अर्थात कंटिन्यूटी भी बना रहेगा, कंटिन्यूअस चलेगा। तो दोनों शर्त हम लोग को मंजूर हो गया। तो हम लोग को जो विभव निकालना है वो इस तरीका से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, इंफिनिटिव से P तक। अब इसको हम लोग खोलेंगे तो आपको होगा Vp माइनस V इंफिनिटिव, इधर का काम हो गया। अब इधर जैसे ही हम लोग आते हैं तो देखिए यहाँ पर माइनस जो है इसको आउट ऑफ इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि माइनस का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं। अब ये देखिए हो गया, रह गया अंदर E वेक्टर और डॉट dr वेक्टर। अब देखिए आपको dr इसी पर छोटा दूरी हम लोग ले लेंगे, dr वेक्टर ये दिशा हो गया। और देखिए प्लस, चूंकि प्लस आवेश है तो ये बाहर की तरफ ऐसे ही विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का दिशा भी होगा, अर्थात dr वेक्टर और E वेक्टर के बीच जो कोण है वो है आपको 0 डिग्री। यहां से मैं लिख दूं थीटा बराबर 0 डिग्री। चलिए आपको सहायता के लिए, आपके हेल्प के लिए, तो ये हो गया आपको Vp और ये हो गया V इंफिनिटिव इजकल टू माइनस, जैसे ही आपको डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो cos थीटा आता है। आपको फर्स्ट ईयर में स्केलर एंड वेक्टर में वहां से पढ़ना है कि जैसे ही डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो cos थीटा आएगा, तो अर्थात ये हो जाएगा E और dr cos और थीटा के जगह पर 0 डिग्री। ठीक है, कहां से कहां तक चलना, इंफिनिटिव से लेकर के और P बिंदु तक, और P बिंदु से सेंटर का बीच का दूरी कितना है R, तो वहां पर R भी यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हैं, इतना उतरना है तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको सहूलियत होगा उतारने में। हो गया, चलिए इसको और ऊपर करते हैं और इसको डील करते हैं सोल्यूशन करके। चलिए इस साइड का तो हम लोग का ज्यों का त्यों है, अगर चाहे तो आप इन्फिनिटिव का मान रख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा Vp और इसका मान हो जाएगा 0 और ये माइनस 0 कहते हैं। और यहाँ से देखिए इन्फिनिटिव से कहाँ तक चलना है, P तक चलना है। अब आपको पता होना चाहिए E का मान, जो E का मान होता है आउट ऑफ सरफेस, चाहे गोला कोई भी हो, ठोस हो, खोखला हो, चालक हो, कुचालक हो, कोई भी हो, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आता है E बराबर गोला के बाहर वो होता है KQ बटा में R²। तो यही वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ से, ये आपको जानकारी होना चाहिए, या मैं इसको यहाँ पर लिख दूं क्वेश्चन में, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है आउटसाइड, आउटसाइड वो होता है KQ और बटा में R²। ठीक, यही वैल्यू हम लोग पुट करेंगे E के जगह पर, तो ये हो गया KQ और बटा में R²। अब बचा dr और cos 0 का वैल्यू 1 हो ही गया है। अब इसमें से जो इंटीग्रेट नहीं होगा उसको हम लोग बाहर करते हैं, तो इधर का हम लोग का जो निकल गया है P Vp इक्वल टू माइनस, और देखिए इधर जो निश्चित है उसको बाहर करते हैं, ये हो गया K और Q, अंदर क्या बचेगा 1 बटा R² इंटू dr, और कहां से कहां तक, इन्फिनिटिव से आपको P तक, और P का दूरी कितना है R, तो मैं यहाँ पर R रख देता हूँ। चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं। इसको जैसे ही हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो हमारा क्या मिलने वाला है, देखिए यहाँ मैं सबसे ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको बता सकूं। ये देखिए ये हो गया Vp, ये हो गया माइनस और ये हो गया KQ। अब इसको देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R के पावर -2 इंटू dr, इंफिनिटिव से लेकर के कहां तक R तक। अब इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो Vp बराबर -KQ
और ये आपका जो इंटीग्रेशन होगा इसका, देखिए इंटीग्रेशन होगा आपको आर के पावर -2 + 1 बटा में -2 + 1, और ये इंटीग्रेट कहाँ से हो जाएगा, इन्फिनिटी से लेकर के आपको आर तक। अब ये कैसा आया, तो इसका सूत्र होता है, देखिए इस सूत्र को भी मैं रख देता हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये आपको इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n इंटू डी एक्स बराबर होता है x के पावर n + 1 बटा में n + 1। अब देखिए, और ये तो अभी अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पर हम लोग c कांस्टेंट लगा देंगे, लेकिन हमारे पास लिमिट है, लोअर लिमिट भी है अपर लिमिट है, तो हम लोग c को यूज नहीं करेंगे अभी के लिए। अगर लिमिट नहीं दिया रहता है तो आप c कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसी को समझ लेते हैं, देखिए x के जगह r है, पावर यहाँ पर n है तो पावर -2 है, dx है तो देखिए इसी के टर्म में dr है। अब x के जगह पर हम लोग मतलब कि यहाँ पर r हो जाएगा, तो हम लोग देखिए r लिख दिए, पावर कितना है n, इसका पावर कितना है -2 तो -2 + 1 तो +1। अब यही पावर जो है नीचे ला दिए, तो उम्मीद है कि इस कैलकुलेशन को समझ चुके होंगे आप लोग। तो चलिए यहाँ से हम लोग और सोल्यूशन करते हैं। ये हो गया Vp माइनस के क्यू। अब देखिए आपको क्या करना है कि देखिए r के पावर -2 में से 1 घटेगा तो r के पावर -1, और ये इसी तरह -2 में से +1 जाएगा तो -1, और ये इसका हो गया इन्फिनिटी से लेकर के r तक। अब देखिए ये जो माइनस है -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या बचने वाला है, यहीं पर मैं डील कर देता हूं। देखिए इसको मैं यहां से ऐसे घर दे दूं और इसको डील कर देता हूं, तो देखिए ये आपको हो गया Vp इक्वल टू, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गए तो ये हो जाएगा के क्यू, और अंदर क्या बचेगा भाई, आर के पावर -1, और ये कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से आर तक। ये हो गया Vp और ये हो जाएंगे के क्यू, और ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/r। पावर गया तो प्लस में 1 हो गया, नीचे गया तो ठीक है, पावर नीचे जब गया तो हम लोग प्लस में लिख लिए, इसका अगर ऊपर रह जाएंगे तो फिर पावर माइनस में हो जाएगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, देखिए एक बार r के जगह r रखना है, अब माइनस करना, एक बार इन्फिनेटिव रखना है r के जगह। तो चलिए इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। इसको जैसे ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो Vp बराबर के क्यू, और यहाँ 1 r के जगह r -1 और r के जगह इन्फिनिटी, और इसका वैल्यू टोटल वैल्यू आपको 0 हो जाएगा। आपको जो होगा Vp इक्वल टू के क्यू बटा में r, और ये कहीं ना कहीं आपको पॉइंट चार्ज के कारण जो आपको पोटेंशियल होता है उसी के जैसा आया हुआ है। तो ये होता है आपको आउट ऑफ सरफेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू सॉलिड एंड इंसुलेटर स्फीयर। अब चलिए हम लोग एट सरफेस की बात कर ले यही। देखिए अगर ध्यान से देखें हम लोग, देखिए इस फिगर को अगर ध्यान से देखें तो ये आर की बात कर रहा है। अगर मैं ये आर को यहां तक कर दूं, यहीं तक मैं इसको ला करके रख दूं, ये आर हम लोग जो छोटा आर है यही मैं कर दूं छोटा आर, तो यही सरफेस पर हो जाएगा, यानी कि सरफेस वाला और जो गोला का त्रिज्या है वो बराबर है। तो हम लोग को जो आपको ये आया है सरफेस ले बाहर का जो विभव आया है, देखिए Vp बराबर के क्यू बटा में आर, क्या मैं यहां पर कर दूं V सरफेस, तो V सरफेस के पर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, K के जगह K, ये तो निश्चित मान है, ये Q के जगह Q, और R जो छोटा है उसको अगर मैं कैपिटल R कर दूं तो यही आपको पोटेंशियल हो जाएगा सरफेस पर, यही जो होगा पोटेंशियल किस पर हो जाएगा, सरफेस पर। अब हम लोग को 2 पॉइंट पर निकल गया, स्टार्टिंग में आपको याद होगा कि मैं दो टर्म पर लिया था, 2 पॉइंट पर लिया था। अब रह गया लास्ट वाला हम लोग को जो शर्त है उस पर, देखिए इनसाइड के लिए। तो उम्मीद है कि शायद आप लिखे हो ना लिखे हो, तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए और लिख लीजिए। देखिए यहाँ से शुरुआत हुआ है, चलिए मैं छोड़ देता हूँ, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए अगर नहीं पॉसिबल है तो, फिर इतना मैं जितना नीचे था उतना ऊपर कर देता हूँ। चलिए यहाँ तक था, ये कर लीजिए, इसके बाद में ये वाला था यहाँ तक, ये देखिए ये खत्म,
2 स्लाइड में खत्म हो गया और 2 क्वेश्चन खत्म हो गए, एक तो आपको सरफेस पर और एक आउट ऑफ सरफेस। तो अगला केसेस जो बनेगा आपको इनसाइड सॉलिड बनेगा, उसको हम लोग डील करते हैं अगले वीडियो।